जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है वो इंडोनेशिया, 20 करोड़ से ज्यादा। कौन सी मुस्लिम आर्मी इंडोनेशिया गई थी? कौन सी आर्मी मलेशिया गई थी जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है? कौन सी आर्मी ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी? कौन सा सॉर्ड? विच सॉर्ड? इट इज सॉर्ड ऑफ द इंटेलेक्ट। जो तलवार जो लोगों के दिल को चीर रही है वो अमन की तलवार, वो इस्लाम की तलवार। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लति अहसन। Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. हम देखते हैं कि ये प्रिंट मीडिया, हम मुसलमान इसे दावत के मैदान में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी को आप देखेंगे, कई मिसाल है जो किस तरीके से वो मीडिया को इस्तेमाल करते अपने मजहब को फैलाने के लिए। और एक मिसाल है कि एक क्रिश्चियन मिशनरी उन लोग छापते हैं एक 4 कलर पोस्टर, यहाँ मौजूद नहीं मेरे पास, और वो अरबी में है। उसे पढ़ेंगे तो लिखा है, किसको पढ़ने बोलेंगे तो पढ़ेंगे कि अल्लाह मोहम्मद। और मैंने ये पोस्टर को कई बार अरबों से पूछा क्या लिखा है, तो अरब कहेंगे अल्लाह मोहम्मद। मैं कहता हूं गौर से पढ़ो, वो कहेंगे अल्लाह मोहम्मद। गौर से पढ़ो, एकदम साफ है अल्लाह मोहम्मद, लेकिन हकीकत में लिखा है अल्लाह मोहब्बा, गॉड इज लव। वो कोटेशन है फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 4:16 का। गॉड इज लव एंड whoever dwelt in love dwelt in him। एकदम अच्छा 4 कलर पोस्टर। दूसरा पढ़ेंगे तो क्या लिखा, रब्बाना, तो इमीडिएटली अपने दिमाग में आएगा रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनत व अब्बाना आ फादर हु आर्ट इन हेवन हलोड बी thy name। सो दिस इज कॉल्ड डिसीट। ये कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को गलत फहमी के जरिए उन्हें क्रिश्चियनिटी में कृष्णा के करीब लिया है। दिस इज कॉल्ड डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म। और हम मुसलमान कोई भी चीज अरबी में देखते हैं तो चुम के अंदर खीसे में रखते हैं। और एक मिसाल है, हमारे इदारे में एक आलिम था, तो मुझे एक पोस्ट से एक कैलेंडर आया था, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी अरबिक में। तो आलिम मुझसे पूछता है कि जाकिर भाई मुझे मिलेंगे क्या? मतलब क्यों चाहते? नहीं, बहुत अच्छा अरबिक कैलीग्राफी, मैं चाहता हूं क्या मैं मेरे घर में रखूं, तो मैं उसे देता हूं, वो घर में रखते हैं। एक हफ्ते बाद मैं पूछता हूं वो कैलेंडर किधर है? वो मेरे घर में जाकिर भाई, मेरा लेके आओ। मैं बोला क्यों? मेरा लेके आओ। वो कैलेंडर एक्चुअली अरबी में था, वर्सेस ऑफ द बाइबल। वो अरबी आलिम जो अरबी जानता है वो अपने घर में रख रहा है, टंगा रहा है। तो हम मुसलमान कोई भी चीज अरबी में देखते समझते अल्लाह का कलाम में, चूमते, खीसे में रखते, दिल के करीब रखते, ऊपर रखते। इट इज अ स्नेक इन द हाउस। तो अफसोस की बात है कि हम मुसलमान को बेवकूफ आराम से बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज दे यू डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म। धोखे के जरिए अपना दीन फैला रहे हैं। अगर आपने नाम सुना है शेख अहमद दीदात का, जिससे मुतासिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उनने डिबेट किया था जिमी स्वेगैट के साथ। जिमी स्वेगैट एक क्रिश्चियन मिशनरी यूएसए के थे। उनका बजट, उनका ऑर्गेनाइजेशन का बजट था एवरी डे $1 मिलियन, जस्ट टू कीप इट अबव, कीप इट हेड अबव वाटर। $1 मिलियन मतलब 7 करोड़ हो गया अभी ना आप लोग का, पाकिस्तानी 7 करोड़ के ऊपर। हर रोज ओनली टू कीप इट हेड अबव वाटर, खाली जिंदा रहने के लिए $1 मिलियन एवरी डे। हिज एनुअल बजट मोर देन $400 मिलियन। मैं कोई भी इस्लामिक दावती इदारा जानता ही नहीं जिसका महीने का बजट $1 मिलियन है। एक दिन का तो छोड़ो, मैं दुनिया भर घुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई भी मुस्लिम इदारे को नहीं जानता हूं जो दावती इदारा, चैरिटी रिलीफ वाले शायद हो,
दावती इदारा जिसका बजट $1 million a month भी हो, और क्रिश्चियन मिशनरीज दे एक्सपर्ट, दे ट्रेंड. हम मुसलमान वी आर वे बिहाइंड इन दावा, वे बिहाइंड इन मार्केटिंग. ये क्रिश्चियन मिशनरी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे ट्रेन पीपल हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग. मैं कोई मुस्लिम इदारे को नहीं जानता हूं जहां वो ट्रेन करते हाउ टू क्रिएट डाइज. जो दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे मुसलमान इदारे में होते हैं, वो खाली नोट्स होते, नोट्स लाओ और जाओ. देयर इज नो ट्रेनिंग. वी इन आरएफ अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्रेन दुआत्स इन हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग. आज की रिसर्च ये कहती है कि अगर कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, उसका मैटर जो है, उसका कंटेंट है, इट कैरीज ओनली 7% मार्क्स. 7% सिर्फ उसका वेटेज है. 93% इज द पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. किस तरीके से मॉड्यूलेट कर रहा है अपनी आवाज को, किस तरीके से आई टू आई कॉन्टैक्ट है, किस तरीके से जेस्चर्स है, हाउ डू दी स्टैंड, हाउ डू दी यूज अ माइक्रोफोन. ये सब मिला के 93% इज द पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. 7% है सिर्फ कंटेंट पे. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम इदारों में ये ट्रेनिंग नहीं होती. क्रिश्चियन मिशनरीज दे आर ट्रेन. वी मुस्लिम्स आर वेरी बैकवर्ड एज फार एज दावा इज कंसर्न. हालांकि हमारा मजहब इज अ मजहब ऑफ दाइज, बट वी आर डूइंग अवर जॉब. आप जब देखते हैं मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया है, एक एक्चुअल पब्लिक लेक्चर्स, आप देखेंगे वेबसाइट्स पे. जब वेबसाइट शुरू हुआ था इंटरनेट, हम मुसलमान बहुत पीछे थे, हार्डली यू कुड सी मुस्लिम वेबसाइट्स. अभी अल्हम्दुलिल्लाह कई सैकड़ों हजारों वेबसाइट शुरू हो गए. लेकिन फिर भी आप जब चेक करेंगे इंटरनेट पे, कई साइट्स जो इस्लाम के खिलाफ है, और उनके नाम है निदाए उम्मीद, कॉल फॉर होप, समझेंगे मुस्लिम साइट है, और दारुल निजात, होम फॉर सैल्वेशन. प्रेसिडेंट कौन है? सुल्तान. कौन सुल्तान? सुल्तान पॉल. तो दे आर ट्राइंग टू कैट फिश. और अगर आप इस्लाम के खिलाफ कुछ जानना चाहते हैं, इंटरनेट पे टाइप करो, आपको कितने ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे. कुरान में सो कॉल्ड एलिज्ड ग्रामेटिकल एरर्स, कुरान में साइंटिफिक कॉन्ट्रडिक्शन है ने एलिगेशन. लेकिन अगर आप ये एलिगेशन किसको दिखाएंगे, साइंटिफिक कॉन्ट्रडिक्शन कोई आलिम को दिखाएंगे, अक्सर उसका जवाब नहीं दे सकेंगे. तो अभी इस्लाम के खिलाफ किसी को जानना है तो तहकीक करने की जरूरत ही नहीं, बटन दबाओ आपको मिल जाएगा. और हम मुसलमान उसका जवाब भी नहीं दे सकते. जवाब तो सब है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद में सब जवाब है, हदीस में जवाब है, लेकिन हम कुरान मजीद को समझ के कहां पढ़ते. और जब कंपेयर करेंगे हम वीडियो मीडिया से, सैटेलाइट चैनल जो आज की तारीख में मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल मीडिया है, जो सैटेलाइट चैनल है, इट इज द मोस्ट पावरफुल मीडिया एंड इट कैन रीच द मैक्सिमम पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड. आज की टेलीविजन मीडिया कहती है देर आर तकरीबन 20,000 से ज्यादा चैनल है, एंड देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ $400 billion. $400 billion का इन्वेस्टमेंट है इन दिस टेलीविजन मीडिया. अनफॉर्चुनेटली अक्सर ये मीडिया मोर देन 95% हराम है. और हम मुसलमान दावती काम में इसको इस्तेमाल ही नहीं करते.